ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। घर पर रिश्तेदार होने के कारण भाभी जी सबसे पहले उठ गई। स्नान ध्यान के उपरांत श्रीकांत शांति को भी जगाया। बाबूजी ने कहा, बहू बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई सामान्य सा नाश्ता बनाकर भोजन बना दीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। श्रीकांत ने कहा, भाभी जी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। शांति भी स्नान करके भाभी के कामकाज में हाथ बटाने लगी। थोड़े समय के बाद शांति के मामा की बेटी का भी सहयोग भाभी जी को मिलने लगा। काम के साथ बातें करते हुए सभी बड़े प्रसन्न थे। शांति के मामा की बेटी कुछ ज्यादा ही मौज मस्ती के मूड में थी। संगीत पर रियाज कर रही थी, इसलिए कोई न कोई गीत गुनगुना रही थी और रह रह कर श्रीकांत को अभद्र छेड़ भी दिया करती थी। श्रीकांत की मासूमियत कुछ थी ही ऐसी कि हर कोई उसी से जुड़ना चाहता था, इसलिए वह अपनी अति चंचला प्रकृति के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर रही थी और श्रीकांत अपनी शांत प्रकृति के अनुसार उसे झेल रहा था। किंतु भाभी और शांति उसके इस दुर्व्यवहार से बहुत चिढ़ी हुई थी। रिश्तेदार होने के संकोच से उसे डांट नहीं पा रही थी, क्योंकि शांति की नानी को अपनी पोती के व्यवहार में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। नानी जी इस समय शिव मंदिर जाने के लिए तैयार थीं। दिन भी सोमवार था। सभी बच्चों को साथ लेकर मंदिर जाना चाहती थीं, परंतु भाभी जी ने कहा, श्रीकांत और आपकी पोती में कोई एक मेरे साथ रहेगा। फिर नानी जी ने कहा, मैं श्रीकांत को लेकर जा रही हूँ। शांति ने कहा, नानी मैं भी आपके साथ चलूंगी। शांति को साथ आता देखकर श्रीकांत ने कहा, भाभी जी मंदिर के रास्ते में जो एक पीपल का पेड़ है उसमें नाग देवता रहते हैं। पिछले नाग पंचमी को गुरुदेव ने मुझे वहाँ दूध रखने के लिए कहा था। तब जैसे ही मैंने वहाँ दूध रखा, नाग देवता आकर उसे पीकर वहीं लुप्त हो गए थे। जब मैंने इस घटना को आपको और शांति को बताया था तो आप लोगों ने विश्वास नहीं किया था। आज मैं शांति को दिखाना चाहता हूँ कि नाग देवता दूध कैसे पीते हैं। यह सुनकर शांति ने कहा, हाँ भाभी मैं देखूंगी श्रीकांत नाग देवता को कैसे दूध पिलाता है, इसे डर क्यों नहीं लगता है। इसलिए मांगने पर बिना विचार किए भाभी ने थोड़ा दूध शांति को दे दिया। नानी जी श्रीकांत के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थीं। घर पर इतना सब कुछ पूछने का मौका नहीं मिला था, इसलिए रास्ते में चलते चलते उन्होंने उसके जीवन की अब तक की गौरव गाथा उसके मुंह से सुनकर बहुत प्रभावित हुई। और उनसे भी अधिक प्रभावित था उनका पोता, जो कि बहुत कम सुनता था और बिल्कुल नहीं बोलता था, जो कि कभी कभी सब कुछ विस्मृत हुआ लगभग एक जिंदा लाश के समान हो जाता था और थोड़े समय के बाद थोड़ा सही हो जाता था, जिसके लिए ही दादी जी हमेशा पूजा पाठ किया करती थीं और उसका पिता बहुत दुखी रहा करता था। यहाँ तक कि जब कभी बहुत दुखी हो जाता था तो बांसुरी बजाकर अपने दर्द को कम करता था और अभी भी भगवान से आशा लगा कर रखी थी कि कभी न कभी वह सामान्य स्थिति में उसका पुत्र आ जाएगा। चलते चलते रास्ते में वह पीपल का पेड़ आ गया जिस पर नाग देवता रहते थे। इसलिए शांति ने श्रीकांत को नाग देवता को दूध पिलाने के लिए कहा। श्रीकांत ने शांति के हाथ से कटोरा लेकर उसके साथ उस पीपल की तरफ बढ़ा, जो कि रास्ते से थोड़ा हटकर था। जैसे ही उसने पीपल के पेड़ के साथ दूध का कटोरा रखा और हाथ जोड़कर नाग देवता का स्मरण किया कि नाग देवता तुरंत ही श्रीकांत की शरीर को लपेटते हुए उसके कंधे पर फनाकार भयंकारी फूंकार मारने लगे, जो कि दृश्य बड़ा ही भयानक था, जिसे देखकर नानी का पोता बहुत जोर से चिल्ला पड़ा। नानी और शांति दोनों बेहोश हो गए। वह बड़े विस्मय से श्रीकांत को देख रहा था और श्रीकांत उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़े ही समय में नाग देवता ने उसके शरीर की पूरी परिक्रमा करते हुए नीचे उतरकर पूरा दूध पीकर लुप्त हो गए। फिर नानी का पोता श्रीकांत के गले लग गया
और अपनी सामान्य पूर्व स्थिति को प्राप्त हुआ, जो कहने लगा, भैया दादी और दीदी डर के मारे बेहोश हो गई हैं। तब श्रीकांत ने कहा, भैया सबसे खुशी की बात यह है कि आप डर से चिल्लाने के कारण बोलने लगे हो, समझने लगे हो, सदमे की बीमारी से आप बाहर आ गए हो। दादी और दीदी की चिंता मत करो, कुछ समय के बाद इन्हें होश आ जाएगा। किंतु होश में आने के बाद, डर के बाद अचानक इतनी बड़ी खुशी तुम्हें बोलता हुआ देखकर कमजोर दिल वाली अति वृद्ध दादी की मृत्यु भी हो सकती है, या तो वो पागल हो सकती हैं। अगर तुम चाहते हो कि दादी को ऐसा कुछ न हो तो इस खुशी को थोड़ा रुककर हम उन्हें बताएंगे, उन्हें जनाएंगे। दादी और दीदी के बेहोश होने की चिंता आप मत करो, थोड़े समय में इन्हें होश आ ही जाएगा। इन्हें स्वतः होश में आने के लिए बस थोड़ा इंतजार करो। थोड़े समय में जब दादी जी को होश आया तो वह हड़बड़ा कर उठी और तुरंत श्रीकांत श्रीकांत कह के श्रीकांत को अपने सीने से लगाकर उसके सर और मुंह को बराबर से स्पर्श करते हुए दुलारने लगी। फिर थोड़े ही समय बाद शांति को भी होश आ गया। वह भी इसी तरह से श्रीकांत को पकड़कर गले से लगा ली और उसके शरीर के चारों तरफ नजर घुमाते हुए बड़े आश्चर्य से उसे देखने लगी और कहने लगी कि श्रीकांत, तुम्हें नाग देवता ने काटा तो नहीं? श्रीकांत ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, वह तो मेरा दोस्त है, ये बात तो तुम जानती हो, केवल मानती नहीं थी। कहकर हंसा तो सबके मन को बहुत राहत हुई। दादी जी अब मंदिर जाने का इरादा छोड़ दिया था, घर वापस लौटने का निश्चय कर लिया था, किंतु श्रीकांत ने किसी न किसी प्रकार से उन्हें तसल्ली देते हुए मंदिर तक ले आया। दादी की पूजा अर्चना करने के बाद श्रीकांत ने दादी से कहा कि दादी जी, आज शिव जी की आपके पोते पर विशेष कृपा हो गई है, जिसलिए आप इतने दिन से शिव जी की आराधना करती चली आई हैं, वह फल आज आपको मिल गया है। आपकी पूजा प्रार्थना का फल आपके पोते के स्वास्थ्य के रूप में उन्होंने आपको लौटा दिया है। अब आपका पोता बोल सकता है, सुन सकता है और ठीक ठीक समझ भी सकता है। और ऐसा उसी नाग देवता के कारण हुआ है जिसके डर से आप लोग तो बेहोश हो गए, किंतु डर कर चिल्लाने के कारण यह अपनी पूर्ववत यथा स्थिति को प्राप्त हो गया है। दादी ने कहा, तो यह चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? श्रीकांत ने कहा, नानी, बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, आज यह मंदिर में ही आपके साथ शिव जी की आरती गाएगा। तब जब मंदिर के पुजारी ने शिव जी की आरती शुरू की तो सभी के साथ दादी का पोता भी आरती गाया। फिर दादी की खुशी का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, वह तो आँखों का विषय है, ज्यों का त्यों बताना असंभव है। और ऐसा ही कुछ घर लौटकर आने पर हुआ। शांति के मामा की आंखों से झड़ते हुए खुशियों के आंसू से कोई इसका पता लगाए, जिससे कि उसके पुत्र का पूरा सिर भीग गया था। उसी समय जब गुरुदेव भी वहां पहुंचे तो श्रीकांत का मामा उनके पांव पर अपना सिर रखकर उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब गुरुदेव ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाकर कहा कि इस प्रतियोगिता को अब की बार आपका यह पुत्र आपको जिताकर दे, यही मैं चाहता हूँ।